नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपके साथ जरियाब अहमद। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में खत्म होने वाला। आज आखिरी चरण का चुनाव तेलंगाना में हो रहा है। सुबह से वोटिंग हो रही है। तेलंगाना में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज भी तेलंगाना में बढ़ा हुआ है। आइए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि तेलंगाना में बीजेपी क्या कर पाएगी इस बार, या कांग्रेस का वहाँ पे क्या रहेगा, केसीआर क्या इस बार पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी सर और रवि श्रीवास्तव। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सारा मुद्दा है। जी, तो केसीआर क्या इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी तेलंगाना? हाँ, देखिए बिल्कुल जो वहाँ पे माहौल चल रहा है और जो प्रीपोल सर्वेस जब हुए थे चुनाव से पहले और ग्राउंड से जो लोग गए थे तेलंगाना में, तो वो सारी चर्चाएं यही हैं कि केसीआर वहाँ वापस आ रहे हैं। केसीआर अभी मजबूत हैं, उनके बनस्पत अभी बीजेपी काफ़ी पीछे है। बीजेपी को माना जा रहा था कि इस बार अच्छा टक्कर देगी, लेकिन सिर्फ तेलंगाना ही नहीं और राज्यों में भी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी बीजेपी इस बार पिछड़ती दिख रही है। तो तेलंगाना तो खैर मुझे लग रहा है कि वहाँ केसीआर पूरी तरह से आ रहे हैं। कुछ सीटें कम हो सकती हैं पिछली बार के मुकाबले, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। नहीं, आपका कहना है कि मतलब इस बार बीजेपी थोड़ा बहुत ग्रोथ करेगी अपनी सीटों में? बीजेपी ग्रोथ कर सकती है इसलिए क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है। इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव जब होता है ना तो वो उसका परसेप्शन कहीं ना कहीं जो वो होता है ना कि भाई बीजेपी जिस तरीके से अभी तक के लोकसभा चुनाव पिछले 2 बार की जीती है, तो वो परसेप्शन से अगर उस माइंडसेट से लोग जाएंगे तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होता है। आपने तेलंगाना में देखा बीजेपी ने अच्छा किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं किया था। तो वो अगर थोड़ा सा लोगों के अंदर अगर ऐसी बात होगी तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन सरकार तो केसीआर ही बनाएंगे। तो कांग्रेस का क्या इस बार रोल रहेगा? कांग्रेस के साथ तो महागठबंधन में भी केसीआर है। बिल्कुल, कांग्रेस के देखिए वहाँ पे चूंकि गठबंधन की बात है और ये बातें हो रही हैं कि पूरे देश के परिदृश्य में कांग्रेस इस बार थोड़ा सा बीजेपी को टक्कर देती हुई दिख रही है। जो आप देखिए कि तेलंगाना को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो राज्य हैं वहाँ पे कांग्रेस सरकार बनाते हुए भी दिख रही है। राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि रिपीट भी कर सकते हैं, जहाँ की कभी ऐसा होता नहीं है। तो और मध्य प्रदेश में कह रहे हैं लोग कि कमलनाथ की सरकार आ सकती है। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि भले ही वहाँ सरकार न बनाए, लेकिन स्थिति अच्छी हो सकती है कांग्रेस के लिए। अच्छा, ओवैसी का क्या रोल रहा? ओवैसी को तो देखिए अब जो विपक्ष है वो तो हमेशा वो वही कहता है कि ये बीजेपी के लिए वोट कटवा और बीजेपी के साथी हैं और बाकी लोग के वोट कटवा हैं। दूसरे राज्यों में आप जो खेल खेलते हैं बीजेपी के जो मतलब आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी की तरफ से जाके दूसरे राज्यों में खेल करते हैं, लेकिन आप जो है जिस राज्य में जहाँ पे आपकी थोड़ी मजबूत पकड़ है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा मजबूत पकड़ है, वहाँ आप क्यों नहीं अपनी पूरी तरह से शक्ति लगा के क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं उन चीज़ों को? हर बार 9 ही सीटों पे ओवैसी चुनाव लड़वाते हैं अपने प्रत्याशियों को। 116 सीटों पे सिर्फ 9 सीटों पे चुनाव लड़वाते हैं। यही बातें तो उठती है ना कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। तो बीजेपी की बी टीम मानी जाए ओवैसी को? अब लोग तो मानते ही हैं। अब हम सीधे तौर पे भाई जब तक ऐसी चीज़ें ना आ जाएं, क्योंकि वो तो हमेशा अगर मैं कह भी दूं वो आके मना करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन चीज़ें दिखती हैं तभी तो लोग कहते हैं भाई वहाँ पर ऐसा हो रहा है। आप अगर मजबूत है, जहाँ आपके ज़्यादातर मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन जगहों पर भी आप क्यों नहीं फाइट करते हैं? जब आप उनके पैरोकार माने जाते हैं, कहते हैं कि हम उनकी पार्टी हैं, उनके लिए लड़ते हैं, तो फिर वहाँ आप उठाइए अपने कैंडिडेट्स। लेकिन वो नहीं उठाते हैं तो सवाल तो उठेंगे। जब आप कैंडिडेट्स नहीं लड़ाएंगे तो सवाल उठेंगे। अब आप हैदराबाद में ही न लड़ाएं, आप जो है तेलंगाना को ही आप छोड़ दें, तो फिर क्या आप बिहार में जाके वो करेंगे? नहीं, और सारे स्टेटों में तो पूरी तो यही बात है ना। तो इसीलिए तो सवाल उठता है ना कि फिर आप उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास मौका है कि आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, आप इनको फायदा। आपका लोकल क्षेत्र तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे आपका कुछ नहीं है वहाँ जाके आप सारी सीटें लड़ाते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का वोट भी काटते हैं फिर ये लोग। काटते हैं और उसका फायदा दिखता है। और अभी देखिए लोकसभा चुनाव होगा तो इनकी शक्ति बिहार में, यूपी में ज़्यादा सीटों पे लड़ाने की हो जाएगी। और उन राज्यों में जहाँ अभी विधानसभा चुनाव है और जहाँ पे इनकी मतलब एक मजबूत स्थिति है, वहाँ नहीं लड़ा रहे हैं सारी जी। सीटों। बहुत ये बात है। जी रवि भाई, आपका क्या कहना है तेलंगाना चुनाव को लेके, और जो बाकी और स्टेट में चुनाव हुए हैं तो क्या रहेगा इस बार? देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और आज अभी चुनाव एक हो रहा है एक राज्य में। अब ऐसे में अगर बीजेपी बड़ी टीम मानी जा रही है और वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं वो भी
एक होकर के इनको बीजेपी को हराने के लिए लगी हुई हैं। अगर ऐसे में बीजेपी 5 राज्यों में से जाती है तो 24 में इनके लिए बहुत मुश्किल बड़ा सामना। तेलंगाना में कांग्रेस के महागठबंधन में केसीआर भी है और केसीआर वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार रही, तो वहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से, वो वहाँ पे कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी भी एक जाने माने शायर हैं, चेहरे हैं कांग्रेस के लिए। वो कैंपेन भी करते हैं हर चुनाव में, कहीं भी देखेंगे जहां होता है चुनाव वहां उनके लिए कैंपेन करते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि महागठबंधन में जब होने के बाद तो केसीआर का समर्थन करना चाहिए था, इंडिविजुअल वोट तो नहीं मांगनी चाहिए। जी, केसीआर वहाँ पे, जैसा कि सर ने भी बताया कि केसीआर मजबूत पार्टी है और वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, तो केसीआर को ये फ़ायदा होगा। केसीआर की ही लगभग जो कयास लगाए जा रहे हैं, केसीआर एक बार सरकार में फिर आएगी। अच्छा, आपका कहना है केसीआर इस बार सरकार बना रही है तेलंगाना में? जी, ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है थोड़ा बहुत, और अगर कहीं बीजेपी कुछ सीटें ज़्यादा लाई और वो ऐसी स्थिति आई कि केसीआर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत पड़े, तो कांग्रेस वहाँ उनके लिए समर्थन है, स्टैंड में है, उनके लिए खड़ी है। तो कांग्रेस अगर अच्छा फाइट करती है तो बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं केसीआर को होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस को वो करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि चूंकि ये विपक्ष का गठबंधन है और उसमें क्यों नहीं ये पूरी तरह से एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं पूरी की पूरी सीटें छोड़ दे रहे हैं, तो वो चीज़ें ये है कि देखिए अभी क्लियरिटी नहीं है। अभी आपने देखा कि सपा और किस तरह से कांग्रेस के बीच में लड़ाइयाँ हुई कुछ राज्यों में, तो अभी जो है ना महागठबंधन में अभी उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है कि वो अपनी सीटें छोड़ दें या एक दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। आप देखिए कांग्रेस अभी आप क्या ये महागठबंधन चल पाएगा? अब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये बहुत ही अभी थोड़ा सा कह रहे हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि अभी जैसे मध्य प्रदेश में दोनों की बनी नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप जब सपा में जाएंगे, उनके कार्यालय जाए या उनके नेताओं से बात करें तो वो हमेशा कहेंगे नहीं नहीं हम महागठबंधन का ही हिस्सा हैं। कांग्रेस भी हमेशा कहेगी कि नहीं नहीं ये मतलब, क्योंकि अभी ये छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और एक साथ होना भी नहीं चाहते हैं और ये दर्शाना भी नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच कोई मतभेद है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा और चुनाव नज़दीक आएगा तो हम आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सत्ता का सेमीफाइनल है तो यहाँ हर कोई अपने कद को नाप रहा है। अगर कांग्रेस ये देख रही है कि क्या हम अच्छा अकेले कर लेंगे, अगर वो कर लेगी तो फिर वो जब चुनाव आएगा 2024 का तो वो अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें ज़्यादा बेटर महसूस होता है कि वो अकेले लड़ें। उनका कहना है कि आप रीजनल पार्टीज के साथ जाते हैं आपको नुकसान होता है। जैसे भाई राहुल गांधी और अखिलेश मिल चुके हैं और नारा भी लगा था कि यूपी को ये साथ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ट्रायल पे चल रही है महागठबंधन को लेके। विधानसभा चुनाव जो हुए हैं 5 राज्यों में तो उस पर ट्रायल कर रही है कांग्रेस भी, ट्रायल कर रही है और दूसरी बड़ी पार्टियां जो हैं अपोजिशन की वो भी ट्रायल कर रही हैं, क्योंकि उनको भी ये देख रहा, अब जैसे सपा अगर एक तरह से देख रही है, वो सोच रही है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर उन राज्यों में मेरा कुछ इम्पैक्ट रहा तो फिर मैं यूपी में अकेले खेलूंगा, क्योंकि वो देख चुके हैं, वो सपा बसपा के साथ जाके देख चुके हैं। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को सत्ता से हटाना। अब मुश्किल तो है, लेकिन अब वही है ना कि लालच भी तो है इन पार्टियों का। इनको लगता है कि किसी के साथ जाते हैं तो हम खत्म हो जाते हैं। अब अगर सपा जो है कांग्रेस के साथ नहीं गई होती तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधानसभा में अखिलेश रिपीट हो गए होते, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने से लोगों के अंदर ये छवि गई, एक इमेज बना कि ये तो खिचड़ी वाली सरकार बनेगी और ये चला नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस वो रिस्क लेगी, क्या कांग्रेस चाहेगी, क्या कांग्रेस अकेले लड़ना चाहेगी, अब ये देखना दिलचस्प होगा। जी रवि भाई, वैसे तेलंगाना की बहुत सारी सीटों पे त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। 116 सीट विधानसभा की है तेलंगाना में, उस पर ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि 50 सीटों पे त्रिकोणीय लड़ाई है। पिछली बार 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी की 1 सीट सिर्फ आई थी और बाकी सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। और जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या इस बार बीजेपी विधानसभा में भी कुछ सीटों की ग्रोथ करेगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। इस 1 सीट निकली थी पिछले चुनाव में, इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। बीजेपी की सीटें जी बिल्कुल, ये कयास 1 सीट निकली थी, इस बार कुछ बढ़त हो सकती है। अच्छा, कांग्रेस जैसे जो पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस 2-3 स्टेट में अपनी सरकार बनाई, तो क्या इस बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं, सर ने भी बताया कि जैसे सरकार कांग्रेस की अभी नहीं बन सकती है, जैसे लग रहा है ये, क्योंकि वहाँ पे अभी जो केसीआर है वो मजबूत पार्टी है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पे क्या रिपीट हो सकती है?
कांग्रेस की अगर बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस जो आए हैं एग्जिट पोल, वहाँ कांग्रेस आ सकती है। मध्य प्रदेश में भी टक्कर है? मध्य प्रदेश में तो टक्कर है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की ही एक तरह से थोड़ी सी मजबूत पार्टी मानी जाती है। जी धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथियों का साफ तौर पे कहना है कि तेलंगाना में जो आज वोटिंग हो रही है उसमें बीजेपी इस बार थोड़ा बहुत प्रदर्शन अच्छा कर पाएगी, लेकिन केसीआर की वहाँ पे मजबूती होने के कारण उनकी दोबारा सत्ता में आने का चांस ज़्यादा है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। धन्यवाद।